हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फेज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे फेज 2 में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। लिख देता हूँ। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेज 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये बहुत आसान चैप्टर है और यहाँ से आपके जेईई मेंस में एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही है। कितने क्वेश्चन आना है? एक क्वेश्चन मिनिमम आना ही है। और ये चैप्टर में आपके पास ज़्यादा थ्योरी नहीं है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करना है। अच्छा भाई, याद आ गया कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो हुआ कि नहीं? यदि नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, नहीं बना हो तो ठीक है, बन गया होगा तो यस करके डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ध्यान दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो ब्रांड न्यू चैप्टर है हमारा। यहाँ पे इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। आपके पास कुछ भी हो, एनीथिंग, देखो प्रॉपर डेफिनेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है। एनीथिंग इक्वल टू 0, यदि कुछ भी आपके पास इक्वल टू 0 है तो आप क्या बोल पाओगे? वो इक्वेशन है। क्या बोल पाओगे? इक्वेशन है। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ एनीथिंग के ऊपर हम एक चीज बात कर सकते हैं कि टॉपिक ही क्या है भाई, हमारा चैप्टर ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जहां पे एनीथिंग है ना, वहां पे बोलेंगे टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यदि उन फंक्शंस को हम इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलेंगे। अब मैं नॉर्मल से एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो कि क्या है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है? एक इक्वेशन है। ठीक है, सिमिलर वे में सेकंड में ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल देन सेकंड एग्जांपल, 2 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके इक्वेशंस हो गए। ठीक, अब देखिए, जो इक्वेशंस है उसमें इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। और यदि इस इक्वेशन में टी रेशियो है यहाँ पे, चाहे वो लीनियर फॉर्म में हो, चाहे वो स्क्वायर फॉर्म में हो, चाहे क्यूब फॉर्म में हो, ठीक है, या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, यदि एक एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन पे इक्वल टू है और साथ में टी रेशियो है तो हम बोलेंगे उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब रही बात कि इस चैप्टर में और अपने को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना। अपने को पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। क्या पढ़ना है भाई? सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। अपने को ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है पहले तो, क्योंकि जो भी आपके पास आगे का टॉपिक है, जैसे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ठीक है, या आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, उसके लिए ये जानना आवश्यक है। जिसमें आप जो सॉल्यूशन है वहां पे आप क्या करोगे भाई, जो भी एक्स है, जो भी एक्स होगा, जो भी एंगल होगा, जैसे यहाँ पे थीटा है, क्या यहाँ पे थीटा है, हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जो भी वैल्यू आएगा वही होगा सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं? तो उससे पहले एक चीज जानना आवश्यक नेसेसरी है कि जो सॉल्यूशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है आपके पास जनरल सॉल्यूशंस। आपके पास 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। जब भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करने जाओगे आपको 2 सॉल्यूशन मिल सकते हैं, जो जिसमें पहला क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और दूसरा क्या है, जनरल सॉल्यूशंस। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था पहला, कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है। देखो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप मैथमेटिकली कर सकते हो या ग्राफिकल कर सकते हो। यदि मैं इसको देखूं ग्राफिकल, तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान देना। साइन थीटा है तो साइन थीटा का, ध्यान देना, मैं ग्राफ बना देता हूं, मैं एक्सप्रेस
एक्स वाई वाई डैश। ओके, ये मैंने बना दिया। क्या बना दिया? ये मैंने बना दिया। अब जैसे ही बनाया, एक काम करता हूं और आगे बढ़ता हूं, ऐसे कंटिन्यू। ठीक, अब देखिए, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है y इज इक्वल टू क्या है भाई, साइन थीटा है। मैंने इसका ग्राफ बनाया। इसका मतलब जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें दो साइड है भाई, एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड है। यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड का मैं ग्राफ बना चुका हूं तो राइट का भी बनाना पड़ेगा। अब मुझे पता है भाई, जब साइन थीटा होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, एक राइट हैंड साइड का भी ग्राफ बनाना है। तो राइट हैंड साइड में क्या, 1/2। अच्छा, y इज इक्वल टू 1/2, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये हो गया 1 तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि तो 0 है। देखिए, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ या खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है वो किसका है भाई, y इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए, जो y इज इक्वल टू 1/2 है वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे, ऐसे ही वो कंटिन्यू जाते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट पर, नंबर ऑफ पॉइंट कितने मिलेंगे आपको, इन्फिनाइट, जहाँ पे ये कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने क्या मिलेगा आपको, सॉल्यूशन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा भाई आपको, इन्फिनाइट। यदि मैं पूरे क्या बात करता हूं, एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो। ठीक है, एक मिनट इसको बड़ा करता हूं। ओके, ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब ध्यान देना है, जल्दी नोट करना, बहुत बड़ा सिलेबस। देखो, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है। यदि टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया, तब इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं भाई, या इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा स्टाइल यूज करना पड़ेगा। ध्यान देना, एक ऐसा स्टाइल जिससे हम क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। नोट कर सकते हो। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं और देखिए, अब हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पहला सॉल्यूशन है वो है आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है वो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब देखिए, आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होगी, जो भी आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो 0 to 2 पाई के बीच में होगा। 0 to 2 पाई के बीच में होगा, 0 कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई क्या है, आपको एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। अब रही बात कि सर इसका क्या मतलब है, आपको निकालना मतलब निकालना कैसे है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। देखिए, EX जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। और क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन करने के अलग अलग, फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। अलग अलग टीचर अपने हिसाब से बताता है, अलग जितने बुक्स है बहुत सारे, उसमें अलग अलग मेथड हो सकते हैं। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ जो बेस्ट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, वो है आपको जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप हो गया स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3। आपको 3 स्टेप में, ठीक है, सॉल्यूशन
लेके आना है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इन 3 स्टेप्स की मदद से हम सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जिसमें स्टेप नंबर 1, अच्छा एक काम करता हूं, और यदि मेरे पास साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पे जो थीटा है उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और यदि मैं यहाँ पे ऐसा समझूं कि साइन अल्फा है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो अल्फा होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को। तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, जो भी वेरिएबल होगा एक्सप्रेशन में, ठीक है, उसको फर्स्ट फॉर क्या करिए, रिप्लेस करिए। क्या करिए, रिप्लेस। और रिप्लेस किसके साथ करोगे, कांस्टेंट के साथ। किसके साथ, कांस्टेंट के साथ। जैसे कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखते चलिएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा। क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा। जैसे ही साइन अल्फा हुआ, ध्यान देना ना, अगला कार्यक्रम करना, जो भी राइट हैंड साइड में, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है, ओके, राइट हैंड साइड में जो भी होगा उसको मॉड में कन्वर्ट करिए, मॉड के अंदर बैठाइए। बैठा दिए मॉड के अंदर। जैसे मॉड में बैठेगा, अंदर प्लस हो या माइनस, बाहर कैसे निकलेगा, पॉजिटिव। अब देखिए, तो यहां से 1/2, तो भाई अपने को पता है साइन अल्फा, और जो 1/2 है वो किसके इक्वल होता है, साइन π/6 के इक्वल। तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिला, π/6। ये आपके पास आ गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, आपको वापस से CAST जो रूल हमने पढ़ा था वो वापस से यहाँ लेके आना है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो साइन थीटा है, एक काम करता हूँ, इसको ना माइनस करके बनाते हैं, ठीक है, ये माइनस, ठीक। अब देखिए जो साइन थीटा है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, -1/2 है। इसका मतलब साइन थीटा कैसी क्वांटिटी, अभी निगेटिव है। यदि निगेटिव है तब ये देखिए आप कि भाई जो मेरा CAST रूल है वहां पे साइन थीटा कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, वो होता है थर्ड में और होता है फोर्थ में। कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। यहाँ लिख दीजिए थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा क्या होता है, माइनस होता है। अब स्टेप नंबर 3, यदि ये है तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, टेबल, जिसमें यहां लिखोगे अल्फा। क्या लिखोगे, अल्फा। यहां लिखोगे पाई माइनस अल्फा, यहां लिखोगे पाई प्लस अल्फा, यहां लिखोगे 2 पाई माइनस अल्फा। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब देखिए, ठीक है, क्या देखना है, देखते चलिए कि आपको जो यहां पे वैल्यू है, ध्यान देना, क्या है आपके पास, जो थर्ड और फोर्थ में है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करना है, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखते चलिएगा, जब मैं थर्ड की बात कर रहा हूं तो थर्ड में क्या है भाई, पाई प्लस अल्फा है, पाई प्लस अल्फा। तो देखते चलिएगा जो मेरा अल्फा है वो क्या है भाई, वो है मेरा π/6। ऐड करिए क्या मिलेगा, 7π/6। आगे नंबर 4 क्वाड्रेंट, वहां पे क्या है आपके पास, 2 पाई माइनस अल्फा। तो 2 पाई माइनस π/6, तो क्या मिलेगा, 11π/6। तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा है, ठीक है, जो थीटा है, आपको 2 थीटा मिला। एक आपके पास है 7π/6 और दूसरा क्या है आपके पास 11π/6। ये दो वैल्यू जो आया है यही होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकले इसके, 2। क्योंकि यहाँ देखिए जब साइन थीटा की बात हुई थी तो -1/2 आया जो कि निगेटिव है। तो साइन कहाँ पे निगेटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में होता है। जब ये 2 क्वाड्रेंट में है तो कितने आंसर मिलेंगे, 2। अब इसको यदि ग्राफिकल वे में देखना चाहे तब ग्राफिकल वे में कैसे होगा, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो बनेगा 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है भाई, ये 0 पे है, इंक्लूड करना है। फिर ये हो जाएगा अपना पाई, फिर ये हो जाएगा अपना 2 पाई। 2 पाई में लगेगा हॉलो क्योंकि 2 पाई को कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया हाईएस्ट वैल्यू π/2, ये हो गया इसकी लोएस्ट वैल्यू -3π/2। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ।
राइट में क्या है -1/2 है, क्या है -1/2। अपने को पता है भाई लोएस्ट वैल्यू होती है -1, हाईएस्ट वैल्यू होती है +1। ये होगा 1/2 और ये होगा बेटा -1/2। आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ क्या है भाई, y इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए कितने प्लेस पे कट किया है, कितने पॉइंट पे कट किया है, 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, कट कितने पॉइंट पे किया है, 2 पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, 2। कितने मिलेंगे, 2। तो यहाँ भी देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिले हैं, 2। ठीक है, तो ये कौन कौन सा पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा भाई और दूसरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट होगा आपके पास 7π/6 और ये जो पॉइंट है वो है आपके पास 11π/6। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये ग्राफिकल वे हो गया और ये मैथमेटिकल हो गया। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। बस जो मैंने आपको स्टेप्स बताए उसको फॉलो करिए, आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना बने, चाहे एकेडमी की बात करो चाहे जेई की बात करो। ठीक है, आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो ऑलवेज आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऑलवेज। ठीक है, बहुत आसान मेथड है ये। कैलकुलेशन देख लेते हो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 3rd 4th। ठीक है, ग्राफिकल मेथड एक बार और समझा देंगे। ओके, एक मिनट क्लीन अप करूं इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। ओके, देखिए आपको जब भी ग्राफ बनाना हो कोई भी इक्वेशंस का, तो एक काम करना, आपके पास 2 साइड से, कितने साइड से, 2। तो दोनों साइड से ग्राफ ड्रॉ करिए। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपके पास, इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है। ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपके पास कौन है, राइट हैंड साइड है। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखे y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करिए, y इज इक्वल टू साइन थीटा है, इसको यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ बनाइए उसका। अब जब ग्राफ बनाने जाओगे तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो किसके बीच में रहेगा, 0 से 2π, और 2π पे ओपन है। ठीक है, अब देखिए ये 0 हो गया। अपने को पता है कि जो साइन x है या साइन थीटा, उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। जैसे ये बनेगा, ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करता है वहां पे जो साइन थीटा होगा और 0 होगा, वो आपका कौन सा होगा, पाई होगा, और एक मिलेगा आपको 2π। और 2π में क्या लगा है, हॉलो। क्या लगा है, हॉलो। अब देखिए हमको क्या पता है भाई कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ये है आपका 1, और उसके बाद ये क्या है आपके पास -1। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना दिया। अब ध्यान देना है, आपको राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है। तो देखिए, तो y इज इक्वल टू -1/2 है। क्या है, y इज इक्वल टू -1/2 है। तो ध्यान देना है, y इज इक्वल टू -1/2 का मतलब निगेटिव सेक्शन आएगा y का। तो ये हो गया आपका नेगेटिव साइड। क्या हो गया, ये नेगेटिव साइड। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब क्या है, मैं x की कोई भी वैल्यू पुटअप करूं, x की कोई भी वैल्यू पुटअप करूं, y की वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2। ठीक है, क्या मिलेगा, -1/2। ये देखिए, ये आपके पास -1/2 की लाइन है। ठीक, मैं कोई भी पॉइंट पकड़ूं कहीं पे भी x एक्सिस में, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों लाइंस का, वो ऑलवेज क्या होगा, -1/2 होगा। अब देखिए कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। जितने पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ को ये लाइन, उतना ही सॉल्यूशन देगा। ठीक है, उतना ही क्या देगा, सॉल्यूशंस देगा। अब इसको ऊपर लेके जाइए, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट मिलेगा आपको, ध्यान रखना, पाई प्लस, ध्यान देना, थीटा, पाई प्लस थीटा, थीटा या फिर अल्फा। अल्फा कितना है आपके पास, π/6। तो क्या मिलेगा, 7π/6। ये मिल गया आपके पास। आगे देखिए, जब मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये पॉइंट होगा, क्या है भाई, 2π में से कुछ एंगल है जो कांस्टेंट है, मुझको माइनस करना पड़ेगा तभी इस पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा। वो कौन है भाई,
2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या मिलेगा 11 पाई बाई 6। ये आपके दो आंसर्स है। ठीक है, जितने पॉइंट पे कट करेंगे उतना ही आंसर मिलेगा। बस ध्यान रखना जो इंटरवल है वो है आपका 0 से 2 पाई। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं, जो कि है आपका 10x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3। इसका फाइंड आउट करना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, यदि आपको प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए तब कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। हमेशा स्टेप्स को फॉलो करिए जो मैंने आपको बताया है। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, जहां पे वेरिएबल था, वेरिएबल अब यहाँ पे कौन है, x, इसको रिप्लेस करिए किसके साथ, अल्फा के साथ। रिप्लेसमेंट के बाद जो राइट में होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको मॉड के अंदर बैठाओ। क्या करो, मॉड के अंदर बैठाओ। जैसे मॉड के अंदर बैठ गया भाई, आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन √3 मिलने वाला है, काम खत्म। अब देखिए, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगा भाई, पाई बाई 6। क्या मिलेगा, पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि भाई 10, 30 की वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 होता है। अब यहाँ ध्यान देना, आप डिग्री में नहीं लिखोगे कोई भी चीज को, आपको रेडियन में ही लिखना है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, अगेन CAST, ये रूल देखना है। इस रूल को देखते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे जो भी टी रेशियो है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये देखिए। यहां देखने पे ये समझ आ रहा है ये जो टी रेशियो, जो गिवन इक्वेशन है वहां पे ये निगेटिव है। क्या है, ये निगेटिव है। अब देखिए CAST रूल में जो 10 है कहाँ पे निगेटिव होता है भाई, वो होता है सेकेंड में और फोर्थ में। कहाँ होता है, सेकेंड में एंड फोर्थ में। जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे, आप कहाँ चले जाओगे, स्टेप नंबर 3 में। कहाँ चले जाओगे, स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है भाई, स्टेप नंबर 3 ये बोलता है कि आपको एक टेबल याद रखना है। तो टेबल में क्या लिखोगे, अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, ये आपको याद रखना है। अब भाई मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा, सेकेंड में मिलेगा या तो फोर्थ में, सेकेंड में मिलेगा या तो फोर्थ में। चलिए तो सेकेंड में देखते हैं। तो सेकेंड में क्या मिलने वाला है, पाई माइनस अल्फा। तो देखिए पाई है, अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6, तो क्या मिलेगा 5 पाई बाई 6। ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में चले जाना है, फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या होता है भाई, 2 पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या मिलेगा 11 पाई बाई 6। ये क्या है, आपका PS है। देखो बहुत आसान है ये। यदि इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो ना बने। नोट कर लीजिए। अब आगे, अच्छा एक काम करते, क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ। फाइंड PS ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू 2। ये आपके लिए होमवर्क है। आपको कोसेक x इज इक्वल टू 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये आप नोट कर लीजिए। ओके, आपको किसका निकालना है, कोसेक x इज इक्वल टू 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के रखना है। ठीक है,
चलिए अब आगे सेकेंड सॉल्यूशन होता है जो कि होता है जनरल सॉल्यूशन। ध्यान देना, यदि जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो ये समझ जाना इन्फिनाइट सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे, ठीक है, तभी हम उसको जनरल सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो हम उसका डेरिवेशन देख सकते हैं, प्रूव करके भी देख सकते हैं, लेकिन वो हमारा टाइम वेस्ट बस होगा, ठीक है। उतने टाइम में हम क्या करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना सकते हैं। देखिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी, जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू दी साइन अल्फा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है। फेट हो गया है, ओके। पेयरिंग में याद रखिएगा, नेक्स्ट पेयर हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर बाकी टी रेशियो कहाँ गया, तो मैं आपको एक हिंट कर रहा हूँ, हैशटैग हिंट। हिंट ये है, आपको बस याद रखना है साइन, कॉस और टेन का, ये 3 चीजें याद रखनी है। बाकी आपके पास जैसे कॉट है, सेक है और कोसेक है, ओके। इन सब को क्या करो, कन्वर्ट करो, किसमें, साइन कॉस और टेन में। कॉट होगा तो टेन में कन्वर्ट करो, सेक होगा तो कॉस में कन्वर्ट करो, कोसेक होगा तो साइन में कन्वर्ट करो। जैसे ये है तो इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखो वापस आ गया वही क्वेश्चन। तो एक चीज दिमाग में रखना, स्मार्टली वर्क करना है कि आपको 3 चीजों पे एकदम फोकस करना है, बाकी चीजों को कन्वर्ट करके उसी में लेके आ जाओ, फिर बाकी सॉल्यूशन तो आपको याद ही होगा। अब देखो, यदि आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, तब यहाँ पे जो थीटा है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सॉल्यूशन किसका मिलेगा, थीटा का ही मिलेगा। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो होगा n पाई प्लस -1 पावर में n इंटू अल्फा, याद रखना। और जो n है वो क्या है भाई, इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर्स है। यदि यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है, तो यहाँ क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस अल्फा। टेन थीटा है तो यहाँ क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, क्या मिलेगा, n पाई प्लस अल्फा। अब ये तीनों याद रखना है, यदि आप बोलोगे तो इसका तीनों का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट है बस। अब अगला नेक्स्ट पेयर है, उस पेयर में आपको कुछ नहीं करना है, बस तीनों का जो भी जनरल सॉल्यूशन होता है वो सेम होता है। जो क्या होता है आपके पास, देखिए n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा, n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा, n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। ये आप 2 पेयर्स को याद करिएगा, याद करोगे तो क्वेश्चन फटाफट बन जाएंगे। और ये पहला हिंट हो गया। एक हिंट और लिख सकते हो आप लोग, वो हिंट है आपका, ध्यान रखना, इन ट्रिगो इक्वेशन स्क्वायर रूट NOT नॉट अलाउड। ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तब वहां पे जो स्क्वायर रूट है वो अलाउ नहीं होता, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो वहां पे स्क्वायर रूट अलाउ नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल लिख देता हूं मैं, यदि मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 1/4 है, तो गलती से भी साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 नहीं लिखोगे, ये क्या है आपका, रॉन्ग है। क्या है ये, रॉन्ग है। अब बोलोगे सर तो इसको राइट करने का तरीका क्या होगा, ध्यान देना, यदि यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स के ऊपर बात करूंगा तो जो मेरा डेटा आया है राइट हैंड साइड में, या तो प्लस आएगा या तो वो माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, प्लस आएगा या तो माइनस आएगा।
ये हो गया आपके पास तरीका नंबर 1। ठीक, तरीका नंबर 2 क्या बोलता है भाई, यदि आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है इज इक्वल टू 1/4 है, तो क्या इसको हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आफ्टर देन ध्यान दीजिएगा, जो मेरा 1/2 है वो किसके इक्वल होता है भाई, या फिर साइन में किस एंगल के इक्वल होता है, किसकी वैल्यू होती है, वो होता है आपके पास साइन π/6, इसकी वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ से आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन मिल सकता है, जो कि है आपके पास, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा मतलब π/6। आप चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, इससे आपके पास, ठीक है, इससे आपको समय की कमी नहीं होगी, या जल्दी बना पाओगे। चलिए आगे अब मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन कौन सा है, एक मिनट। साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ये आपके पास एक क्वेश्चन। अब बोलोगे सर इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, यदि उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, उस फंडे को फॉलो करिए, आपका काम, ठीक है, 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो फंडा क्या है, फर्स्ट, ठीक है, आपको पहले फाइंड करना PS, सिर्फ 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, कि आप फाइंड करिए PS, ठीक है, और दूसरा क्या करिए, सीधी सी बात, आप यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे डेटा है, जो आपके पास पहले से अवेलेबल क्या है जनरल सॉल्यूशंस है, उसी का यूज करिए। सेकंड क्या करिए, यूज। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 2 स्टेप में भी बहुत सारे स्टेप्स आगे होंगे, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जब आप PS निकालने जाओगे, इसमें भी आपके 3 स्टेप्स मिलेंगे। कितने स्टेप्स मिलेंगे, 3, 1 2 3। चलिए तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले, ठीक है, PS ही निकालते हैं। तो PS कैसे निकलेगा बेटा, पहला काम करते हैं, वेरिएबल को रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, राइट में क्या लगाओगे, जो भी डेटा है उसको रूट के, सॉरी, मॉड के अंदर बैठा दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3/2। √3/2 का मतलब क्या है भाई, ये होता है साइन π/3, यही होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिला, π/3। ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, पहले PS। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, अपने को चेक करना है CAST रूल में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो साइन एक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, अभी निगेटिव है। यदि निगेटिव मतलब कहाँ पे बैठेगा, सेकेंड में, सॉरी थर्ड में या तो फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ, यहीं बैठेगा। जब यहाँ बैठेगा तो स्टेप नंबर 3 क्या बोलेगा भाई, आपको टेबल यूज करना है। टेबल क्या है, अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से जब थर्ड की बात करोगे तो क्या मिलेगा, पाई प्लस π/3। तो क्या मिलेगा, 2 π/3, नहीं एक मिनट, 4 π/3, ये आपके पास आ गया। जब फोर्थ की बात करोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस π/3, तो क्या मिलेगा, 5 π/3। ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जैसे आपके पास कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, आपको दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है जब स्टेप नंबर 2 में जाओगे। ठीक है, क्लीन करता हूं। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 1 PS के लिए। ओके, स्टेप नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आपके पास क्वेश्चन देखते चलिएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 है। देखिए अब साइन एक्स है, ओके, अब साइन एक्स है, किसके इक्वल आएगा भाई, ध्यान रखना, ये आएगा साइन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, साइन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई भी ले सकते हो। ठीक है, कहीं यहाँ पे ऐसा बंदिश नहीं है कि आपको दोनों को लेना है।
बट कोशिश करना जो छोटा होगा उसको लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 4π/3, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको कंपेयर करिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के साथ। तो यहाँ से आपको थीटा क्या मिलेगा, n पाई प्लस -1 पावर में n इंटू अल्फा, यही मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, n पाई प्लस -1n और अल्फा के प्लेस में क्या है भाई, 4π/3। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है, यही क्या आपका जनरल सॉल्यूशन है। नोट कर लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चंस में बढ़ता हूं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x इज इक्वल टू -1। अपने को चाहिए जीएस, क्या चाहिए, जीएस। अब जीएस कैसे निकलेगा देखते चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी आपको एक हिंट किया था कि यदि आपके पास cot सेक या कोसेक होगा तो पहले क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, किसमें कन्वर्ट करोगे, cot होगा तो tan, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको क्या पता है भाई, cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखते चलिएगा, ये -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, tan x की भी वैल्यू क्या मिलेगा, -1 के इक्वल मिलेगा। अब देखिए, तो tan x अपने को कंफर्म हो गया कि यही आने वाला है। तब एक काम करता हूँ, बाकी चीज़ों को आप चाहो तो रफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। अब देखिए, तो tan x है आपके पास, वो है आपके पास -1। अब इसका चाहिए अपने को जीएस। जब जीएस चाहिए तो अपने को दो स्टेप चाहिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 क्या था, पीएस फाइंड करो, और स्टेप नंबर 2 क्या था, यूज करो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करने जा रहे हैं, पीएस। अब पीएस फाइंड करना है तो इसके लिए भी 3 स्टेप है। तो इसका पहला स्टेप क्या था भाई, वेरिएबल को किससे चेंज कर दो, कांस्टेंट के साथ इंटरचेंज। तो क्या मिल जाएगा, tan अल्फा, और राइट में कोई भी डेटा हो उसको किसके अंदर बैठा देना, मॉड के अंदर, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan π/4 की वैल्यू होती है tan अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या मिला, π/4। ये आपके पास एक डेटा आ गया। अब आगे स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है भाई, आपको यूज करना है CAST रूल। अब देखिए, जो गिवन डेटा या क्वेश्चन है वहाँ पे 10 कैसी क्वांटिटी, निगेटिव। निगेटिव मतलब कहाँ आएगा, सेकंड में आएगा और फोर्थ में आएगा। कहाँ आएगा, सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है भाई, स्टेप नंबर 3 आपको टेबल याद रखने के लिए बोलता है, जो कि अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2π माइनस अल्फा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जब सेकंड की बात हो रहा है तो सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा कितना है भाई, π/4। तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 3π/4। ये हो गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है, 2π माइनस अल्फा, तो 2π माइनस π/4, तो क्या मिलेगा आपको, 7π/4। ये वैल्यू आपको मिल गया है। ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 1 है, ये आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 है। जैसे आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए तो आपको अगला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आना है। और स्टेप नंबर 2 क्या करता है, यूज करो प्रीडिफाइंड, ठीक है, सॉल्यूशंस, जो कि क्या है आपके पास, देखते चलिएगा, tan x इज इक्वल टू, ये मिलेगा 10, यहाँ हो जाएगा PS, क्या हो जाएगा, PS। अब ध्यान देना, जो PS होगा, जो छोटा होगा उसी की ले लो, ये आपके ऊपर, जिसको भी लेना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, tan x इज इक्वल टू 10 3π/4, ये मैंने ले लिया। जैसे मैंने लिया, आंखों में चमक आ गई, हम क्या बोलेंगे भाई, ये जो दिख रहा है ये ऐसे ही दिख रहा है, tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, n पाई प्लस अल्फा।
यही होगा n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास n पाई, n क्या है इंटीजर है ध्यान रखिएगा, प्लस अल्फा का मतलब क्या है 3 पाई बाई 4। यही मेरा क्या है जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आंसर आप नोट कर सकते हो। इसके बाद अगले टॉपिक में चलेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। ठीक है, जो कि अपना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में। ठीक है, इसमें थ्योरी बहुत कम है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जितना हो सके आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। देखिए टॉपिक है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इस पूरा इंटायर चैप्टर का, ये इंटायर फेस का ट्रिग्नो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से सबसे ज़्यादा जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि पूरा इंटायर चैप्टर की बात करें, चाहे जनरल सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें, उसको छोड़ भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका कभी कभी क्वेश्चन आता है, बट यहाँ से 110% एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, अभी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये आपके जेईई मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क करके रखिए। ठीक, अब बोलोगे सर इसमें क्या करें, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मेरे पास है साइन 4x इज इक्वल टू -1/2 एंड x बिलोंग्स टू 0 to क्या है 2 पाई। ओके, मेरे पास एक इंटरवल है 0 से 2 पाई, उसमें मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ठीक है, जो कि आपके पास इक्वेशन है sin 4x इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके को ध्यान में रखिएगा, उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखते चलिएगा, जो भी क्वेश्चन है ठीक है, उसमें जो एंगल है सब मल्टीपल एंगल हो या मल्टीपल एंगल हो, उसको ऐसा ब्रैकेट में लिखे सबसे पहले। और देखिए वहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर आपके पास सिंगुलर फॉर्म में है या एक से ज़्यादा एंगल्स वहाँ पे अवेलेबल है, जैसे 4x है मतलब ज़्यादा ही है। तो एक काम करिएगा, आपके पास जो भी गिवन डेटा है, जो भी इंटरवल है, उसमें ना जो भी x के साथ होगा, जो भी x के साथ होगा, याद रखना इस चीज़ को, जो भी x के साथ होगा, कौन है भाई 4 है। एक काम करो, ये जो इंटरवल गिवन है इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो 4 का, तो ये हो जाएगा 0 से 8 पाई। क्या हो जाएगा 0 से 8 पाई। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, आप जैसे ही एज्यूम करोगे थीटा इज इक्वल टू 4x, तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 8 पाई। देखो इससे क्या हो गया भाई, जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। यदि इन केस ऑफ 4x होता तो हमको पता है भाई, यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाना है या फाइंड करना है तो पहला काम क्या करना पड़ता है, ग्राफ बनाना पड़ता है। और ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों साइड का। ठीक है, लेफ्ट का भी बनाना पड़ेगा, राइट का भी। अब आपके दिमाग में आएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन 4x से ग्राफ बनाने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जब साइन थीटा का ग्राफ बनाने बोलोगे तो चुटकी में बना दोगे। कैसे बनेगा देखते चलो। इंटरवल क्या है भाई, 0 से 8 पाई, मतलब राइट हैंड साइड में। देखिए अब दोनों क्या लेना है, कंसिडर करना है ना। ये बन गया आपके पास ग्राफ, देखते चलिएगा। जहां जहां आपके पास साइन थीटा 0 होंगे वो होंगे पाई के मल्टीपल्स में। ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई, ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई, ये हो जाएगा आपके पास 6 पाई। ठीक है, अब और आगे बढ़ेगा, ये कंटिन्यू करना, ये ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 पाई, और ये हो जाएगा आपके पास 8 पाई। ठीक है, कितना हो गया 8 पाई। अब देखिए
हमको क्या पता है भाई, मिनिमम वैल्यू कितना होता है इसका, -1। कितना होता है, -1। मैक्सिमम कितना होता है, +1। अब देखिए हमने क्या बनाया, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है ये, ठीक है। ये कौन है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए राइट में क्या है, -1/2 है। राइट में क्या है, -1/2, मतलब यहाँ नीचे आएगा। कहाँ आएगा, नीचे। ये हो गया -1/2। तो y इज इक्वल टू -1/2 का ग्राफ बनाइए, ऐसे कुछ मिलेगा, मिल गया। अब देखिए जो एक ग्राफ है ना, जो लाइन है y इज इक्वल टू -1/2, चेक करिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, कितने पॉइंट पे कट किया है, 8, ठीक है। जैसे 8 पॉइंट पे कट किया है, कट कितने पॉइंट पे, 8, तो जो 8 आया है ना, यही होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा ये, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही आपका आंसर है, ठीक है। यदि आपको जेई क्रैक करना है तो आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, ओके। sec 3x is equal to 2 in interval of x belongs to 0 to pi, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप बना के लाइएगा। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है ना, कितने होंगे। आज की क्लास बस इतनी ही, कल सेम टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। Gracias.